नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं जी.के. गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बदलेगा इंडिया। गाइस, आपको एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। महेश पांडे का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। वही महेश पांडे जिसको मनहूस पांडे लोग बोलते हैं, वो तिलहंडी में जाने वाला है बहुत जल्द। उसको 2-4-5 दिन के अंदर में आप लोग सुनेंगे कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का एक होटल, दिल्ली गुरुग्राम में एक होटल है उद्योग विहार। वहाँ पर विशाल सिंह, जो पवन सिंह के यूट्यूबर बताए जाते हैं, वही महेश पांडे भी खेसारी लाल यादव के यूट्यूबर बताए जाते हैं। इन दोनों के साथ एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महेश पांडे कान पकड़ के उठक बैठक करते हुए नजर आया। पूरी कहानी मैं आपको बता दूं। ये महेश पांडे जो है एक भोजपुरी के एक्ट्रेस है, हीरोइन। उनका इंटरव्यू करने के लिए होटल बुलाते हैं उनको। ठीक है, समझिए। अब भाई, होटल अगर कोई एक्ट्रेस को आप बुला रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो ऐसे इंटरव्यू का कौन करता है भाई। इंटरव्यू में इनके साथ इनके पास जो बरामद हुआ था उसमें शराब की बोतल, कंडोम, बहुत ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर बरामद हुई थी। शर्म है, कुछ शर्म आया है। वही एक्ट्रेस जो है इनके ऊपर बलात्कार का केस कर दिया। जब उनसे उस एक्ट्रेस से बयान लिया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने अपने बयान में क्या दिया है, क्या बताया पुलिस को। मैं मनहूस पांडे तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे साथ विशाल सिंह ने गलत किया तो तुम विशाल सिंह से कहो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उनके साथ जितने आदमी थे उनको कहो। तुम बीच में पावर स्टार पवन सिंह को क्यों घसीट रहे हो। गाइस, मैं बता दूं, जब से खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह दोनों एक हुए हैं, तब से इसको जैसा चूल मचा हुआ है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बताई। क्योंकि ये बार बार खेसारी लाल यादव पर वीडियो बनाता था पवन सिंह को टारगेट करके। अब दोनों एक हो गए तो इसका रोटी पानी चलेगा कैसे। गाइस, आपको बता दूं, अभी तक ये ट्रीटमेंट करा रहा था। जब से विशाल सिंह से मिला था, इसका ट्रीटमेंट ही चल रहा था, लेकिन अचानक ये ठीक हो गया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी। और पवन सिंह को इतना ही टारगेट कर रहा है, गोबर सिंह तो तुम निर्वंश ही मर जाओगे, तो फलाना ढिमका। इसके साथ अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सुधरेगा कैसे। इसके साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है और होना भी चाहिए। ऐसे इंसान को साथ जो एक बार मार खाने के बाद भी ना सुधरे, तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सॉरी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।